नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का है। आइए डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है क्या, साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में लाना है? तो कॉट के पदों में लाना है। साइन को लाना है, सेक को लाना है और किसको लाना है भाई साहब? टेन को लाना है। एक चीज आपने जाना होगा, फार्मूला हमने आपको लिखाया होगा क्या, कि कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। बोलिए ना, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। सर कोसिकेंट का जो उल्टा होता है, कोसिकेंट का जो उल्टा होता है वो 1/साइन होता है। क्या होता है? 1/साइन होता है। और साइन का जो उल्टा होता है ना सर, वो 1/ क्या होता है? कोसिकेंट होता है। क्या होता है? 1/ में कोसिकेंट होता है। हमको लाना है साइन में, तो साइन में तो जानते हैं कोसेक के बदला में फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन के बाद कोसिकेंट के बदला में लगाइएगा तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या चल जाएगा? रूट चल जाएगा। तो √1 प्लस में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। √1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। रूट आया है तो सर प्लस माइनस लेके आया होगा, लेकिन आप सोचिए क्या यहाँ पर माइनस हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? एक है सर, एक में कॉट स्क्वायर ए का मान जोड़ना है, तो स्क्वायर का जो मान होता है वो ऑलवेज क्या होता है? धनात्मक होता है। स्क्वायर का मान क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? धनात्मक। तो एक में धनात्मक जोड़ेंगे तो कभी भी ऋणात्मक आएगा नहीं। मान लीजिए -2 हुआ, इसका स्क्वायर किए तो भी 4 हो रहा है, और 2 का स्क्वायर किए तो भी 4 हो रहा है। तो मतलब स्क्वायर में कुछ भी ले लेते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ क्या ऑलवेज करेंगे? माइनस को हटा देंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि साइन का जो मान लाया हमने वो लाया √, पहले मैं कोसिकेंट लिख देता हूँ, और 1/ कोसिकेंट का जो वैल्यू है भाई साहब वो क्या है? √1 प्लस में कॉट स्क्वायर में ए। बोलिए ना। तो सर साइन का वैल्यू आपने कहाँ ले आया? कॉट में ले आया। अब दूसरा बात हम जानते हैं, सेक का वैल्यू कहाँ लाना है? कॉट में लाना है। ये तो पहला था सर। चलिए तीसरा सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद आपको हम दूसरा दिखाएंगे। तो tan a का मतलब क्या होता है सर? तो tan a बराबर होता है 1/ में कॉट a। इतना सिंपल चल आया कि 1/ में क्या होता है? कॉट a होता है। इसमें तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं, क्योंकि tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कॉट होता है। अब आइए जरा हम बात करते हैं सेक पे। किस पे बात करते हैं भाई साहब? चौथा जो है वो आपका है सेक पे। ये सेक बराबर क्या होता है? तो सर आपने जाना, एक चीज हम बताइए कि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप पहले याद कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है सर? 1 होता है। जाना आपको सेक पे है तो भाग किससे देना पड़ेगा? कॉस से देना पड़ेगा, क्योंकि 1/ में कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो सब में आप कॉस स्क्वायर ए से भाग दे दीजिए। कॉस स्क्वायर ए से सब में क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। तो सर cos से cos कट गया, कितना हुआ? 1 बराबर 1/ cos क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। और साइन बटा cos क्या होता है? तो tan स्क्वायर ए होता है। बोलिए ना। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और स्क्वायर जैसा ही हटाएंगे ना, वैसे ही ये पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो सेक का मान आपने क्या देखा? √1 प्लस tan स्क्वायर ए। √1 प्लस में tan स्क्वायर ए, √1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यहां भी धनात्मक ही लेंगे। अब प्लस में देखिएगा सर, कॉट में लाना है मान को। किस में लाना है? कॉट में लाना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/ कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1/ में क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका एलसीएम और करें और वगैरह करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो यही भी छोड़ सकते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको कि साइन का मान होता है 1/ कोसिकेंट। साइन का मान जो होता है 1/ कोसिकेंट होता है। और कोसिकेंट का वैल्यू होता है भाई साहब √1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर डाल दिए तो साइन देखिए कथी में चला आया? कॉट में आके। दूसरा होता है tan। तो tan बराबर 1/ कॉट होता है, तो ये तो कॉट में है ही है। और तीसरा होता है सर सेक।
तो सेक का मान √1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन में तो लाना नहीं था, लाना था कॉट में, तो टेन के बदला 1/कॉट लिखे, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। आपका सारा चीज किस में चलाया, कॉट में चलाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बातें करेंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं 8.4 का। कह रहा है कि कोण ए के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो भाई साहब सेक के छोड़ कर अन्य क्या को त्रिकोणमितीय अनुपात बचा, तो सेक को छोड़ दीजिएगा ना, तो 5 गो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचा। तो कोण ए के अन्य संभावित त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला क्या बचेगा सर, बचेगा साइन ए, उसके बाद क्या बचेगा सर, कॉस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद कोट ए, उसके बाद साइन का उल्टा एगो होता है कोसिकेंट ए। एक जो बच रहा है आपका कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का खुद अन्य बोला है ना, तो सेक को छोड़ के ना बोलेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि साइन जो है वो सेक के पद में कैसे आता है। आपको हम पहले साइन को उलट के दिखाते हैं। आपने सीखा होगा सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में सर कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। बोलिए ना सर, आपको निकालना है साइन ना, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर ए। बोलिए सही की गलत सर, स्क्वायर हटाएंगे तो पर क्या लग जाएगा सर, रूट लग जाएगा। तो साइन ए का मान हो जाएगा अंडर रूट में 1 घटे कॉस स्क्वायर ए, 1 घटे कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब दूसरी बात सुनिएगा, कॉस ए का जो मान होता है 1/सेक होता है ना। अब यहाँ पे डाल दीजिए क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 में सेक स्क्वायर ए। बताइए ना, साइन का मान सेक में आ गया, साइन का मान जो है वो सेक में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आइए हम फिर कॉस पे बातें करेंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लें, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। आइए अब कॉस को हम बताते हैं कि सेक में कैसे आता है। तो आप तो एगो सिंपल फार्मूला जानते हैं कि कॉस बराबर 1 क्या होता है सर, सेक होता है। तो इसको तो उलटने पुलटने का कोई काम ही नहीं था। अब चलिए हम आपको टेन स्क्वायर ए का मान बताते हैं कि कैसे सेक में आता है। तो सर एक बात हमको आप बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और लाना है आपको टेन, किसमें लाना है, तो टेन में। तो साइन में अगर कॉस से भाग दे देंगे ना तो टेन में अपने आ जाएगा सर। साइन में अगर कॉस से भाग दे दीजिएगा तो किसमें आ जाएगा, टेन में आ जाएगा। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। अब प्लस में ही कट गया 1, 1 बटे कॉस क्या होता है, तो सेकेंड स्क्वायर ए होता है। बोलिए ना, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा, कि तो दूसरा हो गया। अब हम तीसरा को चेंज कर रहे हैं, टेन को ला रहे हैं किसमें, सेक में लाना चाह रहे हैं। तो सर 1 प्लस में आपका जो टेन स्क्वायर ए होता है ना, वो होता है क्या, सेक स्क्वायर ए होता है। और हम अगर चाहें क्या, टेन को इधरे रहने देते हैं और 1 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब बोलिए सर स्क्वायर हटाएंगे तो उन्हें रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिएगा, बिल्कुल लगेगा सर। तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, बोलिए ना, हो गया। अब बड़ी सिंपल है, जब आप टेन को निकालिए दिए हैं तो कॉट को निकालना तो बड़ा आसान है। कॉट को कैसे निकालिएगा, तो सर कॉट ए बराबर जो होता है 1 में टेन होता है, 1 में क्या होता है, टेन होता है। और टेन का मान तो सेक में आप ला ही लिए, कितना, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1, इसको आराम से लिख सकते हैं। अब सर कोसिकेंट ए का मान कितना होगा, आप ई जरा बताइए। तो कोसिकेंट का मान सिकेंट में जाना है, तो सर कोसिकेंट बराबर आप क्या जानते हैं, 1 में आप जानते हैं साइन ए। और साइन का मान तो परिवर्तन करके आपको हम बता ही दिए थे कि साइन का मान सेक में कितना आता है। अब साइन का मान सेक में कितना आता है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, आराम से आपका आंसर आ गया कोसिकेंट 1/साइन। साइन का मान जो हमने लाया था
सेक के पदों में आप उसको आराम से लिख दीजिए। क्या होता है, जो आएगा वो लिख दीजिए आराम से, आपका आंसर आ गया। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप इसे पॉज कीजिए, नोटेट कीजिए।